नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की गई है। दिवाली के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वेतन आयोग क्या होता है और इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या फ़ायदा होगा। साथियों, 10 वर्ष में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्तों के साथ साथ अन्य जो भत्ते हैं उनकी समीक्षा की जाती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता और महंगाई से लड़ने में राहत मिल सके। तो अभी तक जो कर्मचारियों को वेतन आयोग दिया जा रहा है, 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जा रही है, जिसमें मिनिमम जो वेतन है 18,000 रुपये है। अगर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो जो मिनिमम वेतन है 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको जानकारी दे देता हूं कि आखिर क्या कुछ 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली के बाद हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा की गई है। यानी कि अगर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा बदलाव इसमें हो सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से लाखों कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में इजाफे का फ़ायदा मिल सकता है। सरकार की योजना के तहत 8वें वेतन आयोग को जल्दी ही लागू किया जा सकता है। NCJCM के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है कि करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि का यही सही समय है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी, जो कि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होने वाली है। पेंशनरों के लिए भी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये की जाएगी, जिससे उनका आर्थिक संबल बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है वह कब लगेगा। तो साथियों, 2025 में 7वां वेतन आयोग खत्म होने वाला है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 के अंत में खत्म हो रही है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अगले साल तक 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे सकती है। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से भत्तों में कितने प्रतिशत का इजाफा होगा। तो कम से कम 20% का जो इजाफा है भत्तों में होने की उम्मीद जताई जा रही है। सैलरी के साथ साथ भत्तों में 20% तक की बढ़ोतरी की योजना है। इससे पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग का गठन अगर केंद्र सरकार करती है तो पेंशनरों के साथ साथ कर्मचारियों को भी काफ़ी लाभ होने वाला है। मिनिमम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और जो पेंशन है मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनको भी आर्थिक मदद मिलेगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी, जिससे कर्मचारियों की स्थिति में सुधार आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करती है। हर 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जो सैलरी है और पेंशन है वह दी जा रही है। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।